सुजाता जी, आपके पास आता हूँ। उनका एक ही धर्म है, सत्ता धर्म। उन्हें राज धर्म वगैरह कुछ नहीं पता है और उनके साथ जो उनकी संस्थाएँ हैं, वो भी उसी रास्ते पे चलती हैं। अभी जैसे कि चुनाव आयोग भी उसी अपना राज धर्म निभा रहा है अभी, कि ऊपर से आदेश आया, तो एक नोटिस इश्यू कर दीजिए, राहुल गांधी को या बाकी लोगों को। लेकिन उसके साथ जिसको नोटिस इश्यू करना चाहिए, जो मूर्खों का सरदार बोलता है, वहां नोटिस ही नहीं जाता है, उसका वो नोटिस नहीं लेता है। तो जो क्या कहते हैं कि अब चुनाव आयोग कहूं इसको या कौन सा नाम दूं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो भी सेलेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इस मामले के अंदर। एक एक करके जो संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो। अब देखिए, व्यवस्था का मैं भी हिस्सा रहा हूं, व्यवस्था का हिस्सा सुनील शुक्ला जी भी रहे हैं, अरुण कुमार जी भी रहे हैं। उस व्यवस्था में रह के जब आप नौकरी करते हैं तो वहां पे एक शपथ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मुझे पता नहीं कि वहां शपथ लेने का रिवाज है या नहीं है, लेकिन सरकार में शपथ लेने का रिवाज है जब आप नौकरी में जाते हैं। और शपथ इस बात की ली जाती है कि आप अपने देश और अपने अपने संविधान के प्रति हमेशा कमिटमेंट आपका रहेगा, आप उससे अलग नहीं हट सकते हो। तो फिर इनकी जो कमिटमेंट है, इनकी जो शपथ है, वो इतनी जल्दी कैसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है? कैसे वो नरेंद्र मोदी राजधर्म बन जाता है और संविधान किनारे हो जाता है? ये जो हमारी बैकबोन जो चली गई है ना स्टम निकल कर, जहां पर हम सही बात को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारी मेन समस्या है। अब ये कैंसर बन गई है एक्चुअली, अब ये कैंसर बन गई है। तो अब जनता ही उसका इलाज करे कि जो वास्तव में राजधर्म का अर्थ जानता हो उसको लेकर आए और जो पाखंडी है उन्हें बाहर करे। सुजाता जी। अभी वोरा जी, जो विवेक जी ने कहा वो कितनी स्ट्रांग बात है उन्होंने, और बिल्कुल सत्य है जब वो कहते हैं कि ये सिर्फ नफरत का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि ये नफरती हैं और ये एक बात को समझ गए हैं कि जितना आप नफरत फैलाएंगे उतना लोगों में फूट होगी, उतना लोग विभाजित आसानी से किए जा सकेंगे, उतना लोगों का ध्रुवीकरण आसानी से किया जा सकेगा। तो इन्हें ये इतने क्योंकि ये तो खुद ही कहते हैं ना, इन्होंने परिवार छोड़ दिया। देखिए, परिवार कौन छोड़ता है? एक जो परिवार छोड़ता है वो संत महात्मा बन जाता है, दूसरा जो परिवार छोड़ता है वो केवल नफरत की ओर चला जाता है, क्योंकि शायद उसे नफरत मिली या उसने नफरत करी। और जो सब कुछ छोड़ के आज चला गया है और आज उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, जहां से उसे लोगों को जोड़ना चाहिए था, प्यार मोहब्बत भाईचारा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, अगर वो ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही है कि वो केवल नफरत की भाषा, नफरत का धर्म यही जानता है। और लोगों को विभाजित करने की जो पराकाष्ठा, आप उसको देखिए कि मोदी जी ने कहा था कि मेरी किस्मत है, 2015 में उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो गई हैं। लेकिन क्या उसका फायदा हमें अल्टीमेटली मिला? नहीं मिला। तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरी किस्मत से लोगों को फायदा होता है तो आप लोग कितने किस्मत वाले हैं। मतलब अगर उसका आप विलोम शब्द ढूंढते हैं और कोई उनको पनौती कह देता है तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो व्यक्ति नफरत की राजनीति करता हो, वो अहंकार में इतना डूब चुका है कि उसी अहंकार को लेकर वो आगे बढ़ा है। और आज एक्चुअली मैं आपको यहाँ जनता, बताऊं, पनौती शब्द ज्यादा करके महाराष्ट्र में यूज होता था, मैं आपको बताऊं। बाकी इंडिया में तो पनौती शब्द यूज भी नहीं होता था। दिस इज बेसिकली महाराष्ट्रियन ओरिजिन, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। तो पनौती हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी भारतीय लोगों को शायद इतना ज्ञान भी नहीं रहा होगा पनौती वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ से हम तो कॉमनली यूज करते रहे, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, विवेक जी भी नागपुर में है तो जानते हैं कि यहाँ पनौती वर्ड तो कोई भी कोई आ रहे हो तो पनौती उसको मत बुलाओ तुम, इस ढंग की बात कर दिया करते थे। तो वो बाकी जगह पे नहीं गई थी, तो अब इनको तकलीफ हो रही है, चुनाव आयोग को तकलीफ हो रही है। पनौती पनौती क्या है पहले डिफाइन तो कर लो पहले। जी सुजाता जी। बिल्कुल। और चुनाव आयोग ने अगर इस तरह का नोटिस जारी किया है तो उनसे तो सवाल कई है।
जब शमशान कब्रिस्तान की बातें हुई तब उन्होंने क्या कार्यवाही करी? जब नफरत की बातें धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करी गई और राजनीतिक स्पीच में अगर आप धर्म को ला भी रहे हैं, अगर आप ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट करिए, मैं कह रही हूं आप धर्म की बात भी कर रहे हैं, आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? क्या ये दिखाई नहीं देता कि अमित शाह ने अभी भी जाकर ये बोला कि भाई जब चुनाव होंगे उसके पहले 22 जनवरी का डेट जो है उसको नोट करके रख लीजिए, उस दिन राम मंदिर का जो है वो उस दिन शुरू होगा, उसके वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग को ये दिखाई नहीं देता? ये तो पता चल रहा है कि चुनाव आयोग में जिन लोगों को बैठाया गया है वो भाजपा के लिए आज काम जिस तरीके से कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहा है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि अमृतकाल नाम दे देने से जो राजधर्म का पालन नहीं कर पा रहा या जो अधर्मी है या जो धार्मिक भी है, उस वो कोई अमृतपान नहीं कर लेता, वो सदा के लिए नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन सदा के लिए। तो हम इस कठिन परिस्थिति से जरूर निकल रहे हैं, लेकिन समय बदलता है और वक्त से बलवान कोई कभी नहीं हुआ है। जितना आपकी किस्मत में लिखा है उतना ही आपको मिलना है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कर्म तो आपको करना है ना, उसी कर्म से आपकी किस्मत बनती है। तो जो लोग आज ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो कोई बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि अधर्म जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, वो क्रिमिनलिटी की हदों को पार कर चुका है। इसीलिए कोई भी हिम्मत भी नहीं कर रहा है और सब चाहते हैं कि पहले देखिए, ये बात भी नहीं कह सकती मैं कि बहती गंगा में हाथ धो ले, क्योंकि देखिए गंगा माता तो हम सबके लिए पूजनीय है, मगर यहाँ तो इस गंदी नाली में ये लोग सब हाथ डालकर अपने अपने फायदे को देख रहे हैं। लेकिन अब जनता को जहां तक बात है बदलने की, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बदलाव आएगा, जैसा कि विवेक जी अभी कह भी रहे थे, मैं पूरी तरह इस बात को मानती हूँ। लेकिन सत्ता बदलनी ये जनता के हाथ में, इसलिए एकजुट होकर जनता को एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। जब उनकी माता के बारे में कितनी अभद्रता से प्रधानमंत्री ने बोला, जब उनके पिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कितनी वाहियात बातें करी, जब उनकी दादी के बारे में, जब उनके परदादा के बारे में, उनके परिवार के बारे में, भाजपा के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर कैंपेनर जो आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अभद्रता दिखाई है, तो क्या जनता को ये दिखाई दे रहा? मेरा तो केवल ये सवाल है। लेकिन मेरे नेता राहुल गांधी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि इन्होंने मेरी दादी को ऐसा कह दिया, मेरे परदादा को ऐसे कह दिया। अगर कहा तो कहा, हाँ काम नहीं कर सकते तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो। यही तो किया इन्होंने। लेकिन जो अंदर से मजबूत होता है ना, वही ऐसा कर सकता है कि वो पलट के उल्टी सीधी बातें ना करे। और जो कमजोर व्यक्ति होता है वो दिखा देता है अपनी कमजोरी जब अभद्रता का इस्तेमाल करता है। क्या होता है, आप और मैं जब डिस्कशन करते हैं, आप कैसे पैनलिस्ट ढूंढते हैं? जिनकी वोकैबुलरी हो, जिनको भाषा का ज्ञान हो, जो बोल सके। आप ऐसे व्यक्ति को कतई नहीं ढूंढेंगे जिसकी वोकैबुलरी कम है, जो बोल ना पाता हो। और यही फर्क है एक ऐसे व्यक्ति में जो कायर होता है और जो मजबूत होता है। जो कायर होता है उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब दो लोगों के बीच में बहस होती है ना, तो जिसके पास वोकैबुलरी होती है, शब्दकोश होता है, वो बहुत बातें कह सकता है। जिसके पास शब्दकोश नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी गाली देने पे उतर आता है, और यही प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि उनके पास तो पूरा सिस्टम है, स्पीच लिखने वाले लोग हैं, टेलीप्रॉम्प्टर है। मगर सोचिए, पूरी की पूरी भाजपा, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी, इनका काम इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका शब्दकोश बहुत छोटा है, क्योंकि मानसिकता इनकी छोटी है। मगर देश अब इस बात को पहचान रहा है, और जहां तक हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो लोगों को एक सही रास्ते पे ले जा सके, जो प्यार मोहब्बत की बातें करता है, जो कभी भी नफरत की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, कभी बेचारा नहीं बनता। जो बार बार कहता है कि मैं बेचारा हूं, वो वही व्यक्ति है जो आज देश का सबसे मजबूत व्यक्ति है। तो देश, मुझे लगता है,
चुनेगा सही व्यक्ति को, मगर हम सबको एक साथ आने की जरूरत पड़ेगी ताकि जो नफरत का माहौल इस वक्त फैलाया गया है उसे हम बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से खत्म करने की ओर अग्रसर हो सके, जिसमें 25 साल अगर विवेक जी कह रहे हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उस समय को कम करने के लिए अगर सारा देश एकजुट हो जाएगा, अधिकतर लोग, तो कम से कम ये तो हम कर ही पाएंगे।